रहे हैं, आज ये भारत के संविधान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगा है कि आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, आवश्यकता की जर्नी है। जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता इंसान को होती है, कुछ लोग खुशी में सरेंडर कर देते हैं, तकलीफों को सहते हैं। कुछ लोग सहते नहीं, तो लोग सह रहे हैं। कम से कम मैं सहने वालों में नहीं, और ये ठान लिया कि जिस संविधान की बदौलत हम आज़ाद हुए और हम एक, पहले हम अलग अलग रजवाड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग प्रांतों में, हम एक हुए। इस संविधान में कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब भारतीय। उसी संविधान पर जब आ जाए तो ये उनको जिम्मेदारी लेनी होगी जो संविधान की बदौलत आज़ाद है। तो आपको क्या लगा कि संविधान पर क्या आज आ रही है? ऐसा क्यों लगा सवाल कि आप रास्ते पर बाइक लेके जगह जगह लोगों को संविधान के बारे में बता रहे हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? एक्चुअल में क्या है, जिम्मेदारी किसकी सही मायने में देखा जाए? सही मायने में भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की थी। सरकार को स्कूल कॉलेज में बताना पढ़ाना चाहिए था संविधान। फिर संवैधानिक संस्थानों की दायित्व था, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं ये उनका दायित्व था। संविधान जो था वो पुलिस चौकियों में लगना चाहिए था, पुलिस स्टेशन में लगना चाहिए था, चौराहे पर जो लोग मूर्ति लगा रहे हैं वो संविधान की कॉपी लगनी चाहिए थी और लोगों को पढ़ाना चाहिए था। तो जिससे देश चल रहा है उसका प्रचार प्रसार नहीं है, और लोग जिनके हाथों में संविधान है वो विशेष धर्म की गलत करता है तो संविधान के खिलाफ लागू है। अगर देश में हम एक वोट है, एक आधार कार्ड है, एक राशन कार्ड है, तो शिक्षा में धंधा क्यों है? अमीर गरीब के स्कूल अलग क्यों है? तो ये मैंने समझा ही तो शोषण है संविधान का। तो इस एकता को बनाए रखने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर देश में इतना बदलाव आ गया कि अमीर गरीब के अगर स्कूल एक हो गए तो फिर गरीबों के बच्चे पढ़ पाए। तो आपको क्या लगता है जो रूलिंग सरकार है जो संविधान के बारे में नहीं बता रही, इनका फर्ज बनता है लेकिन वो काम नहीं करते, क्या कहेंगे रूलिंग सरकार? नहीं, अभी तो सरकार को डर लगने लगा है और वो संविधान की बात भी करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन जब तक सही हाथों में संविधान नहीं होगा वो लागू नहीं होगा। ये गलत हाथों में संविधान है, वो लोग बहकाएंगे। जैसे इन्होंने पहले मंदिर मस्जिद के नाम पर बहकाया, लोगों को लड़ाया, खूब मरे भी लोग बहुत, लेकिन अब इन्होंने सोचा संविधान के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं तो वो संविधान का नाम लेने लगे। पहले अम्बेडकर के बारे में लोग बात नहीं करते थे, अब वो अम्बेडकर को अपने आदर्श मानने लगे, तो ये नाम लेके बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये लोग बहके नहीं और सही हाथों में संविधान करें। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं जागरूकता के? मुझे करीब 14-15 साल हो गए। जी, तो ये आप कहाँ से निकलते हो, कितने बजे तक क्या क्या करते हैं, दिन भर की जर्नी क्या है? मेरी दिन भर की जर्नी है, जब से कोरोना है, कोरोना के पहले मैं हज़ारा गांव में यही काम कर रहा था, और जो वहाँ चौपाल जो जुए के शराब के अड्डे बन चुके हैं गरीब बस्तियों में, उनको पुस्तकालय के रूप में हमने डेवलप कराया काफ़ी जगह। और कोरोना लगने से मेरी मीटिंग्स बंद हो गई, इन्होंने पाबंदी लगा दी। अपनी तो बड़ी बड़ी रैली करेंगे और जब हम जैसा आदमी काम करेगा तो कोरोना है। तो कोरोना के नाम पे भी लोगों ने अपने आप को सत्ता में लाने के लिए अपनी आज़ादी तो पाई दूसरी। तो कोरोना के बाद में मेरा खाना का जो सहारा था, क्योंकि मैं मांग कर चलता हूँ, लोग मुझे देते हैं, मेरी मदद करते हैं। तो मैं पुराने के से मैं फरदीन खान हीरो है, उनके यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ, और दिन में तो मैं ड्यूटी करता हूँ, लेकिन रात को 2 घंटे या तो मैं सो जाऊँ या मैं जगाऊँ। अच्छा, वैसे जानना चाहेंगे अभी 2024 में आने वाले जो प्रधानमंत्री कौन, किसको देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या कोई और? देखिए, यहाँ इंसान कोई बुरा नहीं, हालात और परिस्थितियाँ इंसान को बुरा बना रही है। अगर आदमी ऐसा है जैसे उसके अंदर से अगर चाहो तो वो इंसान बनने की हर समय उसके अंदर गुंजाइश रहती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री कोई बन जाओ, राहुल जी बन जाओ, मोदी जी बन जाओ या और किसी से आ जाओ, लेकिन उसके वो जीने का उद्देश्य समझ जाए। वो ये समझ जाए कि जीवन प्रधानमंत्री में नहीं है, जीवन बदलाव में है। अगर बदलाव के लिए जो भी काम करेगा वही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, और लोगों को बहकाने के लिए काम करेगा, ठगने के लिए काम करेगा, सत्ता में बने रहने के लिए करेगा। तो गद्दाफी का हाल आपने देखा, सद्दाम हुसैन का देखा, श्रीलंका में आपने राष्ट्रपति का हाल देखा,
तो जनता जब जागेगी ना तो इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी, रहन की भीख मांगेगा। तो मेरे सरकार बनने बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी आ जाओ, जब तक संविधान का प्रचार प्रसार नहीं होगा और सही लोगों के हाथ में संविधान नहीं आएगा, तो वो जिनके हाथों में संविधान होगा वो अपनी नीयत का खोट नहीं बताएंगे, लेकिन संविधान में खोट बताएंगे। देश की जनता को क्या मैसेज करेंगे? देश की जनता को 2 लाइन में मैसेज में देना चाहता हूँ कि हर अच्छे काम की शुरुआत आप ये उम्मीद ना करें कि कोई और करेगा, आपको स्वयं चलना होगा। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सोचा था कि कोई नहीं लटकेगा फांसी पे, हम लटकेंगे, और क्रांति होगी, क्रांति हुई। तो हर अच्छे काम की शुरुआत आप लोग खुद करें। ये मांगने वाला हाथ देने वाला बना दें, जिनको भी जिता के भेजें उनका आप खाएंगे पिएंगे नहीं। अगर आप उनको खुद सपोर्ट करके लड़ाएंगे तो फिर वो आपके कुत्ते बनेंगे। अगर आप उनका खाएंगे तो आप उनके कुत्ते बनेंगे। आपको कुत्ता बनना है या आपको कुत्ता बनाना है? पट्टा अपना डालो नेताजी गले में। अगर वो खर्च करेगा करोड़ों तो लूटेगा कहाँ से? कपड़े तो तुम्हारे ही फटने, वो उसकी फैक्ट्री तो नहीं है नोटबुक बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिक्टू से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उमेश शंकर साहब, जो कि भारत के संविधान को बताने के लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं कि संविधान क्या है। संविधान ही नंबर 1 आगे रखना चाहिए। आस्था से धर्म चलते हैं, देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से। तो हम जानना चाहिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं।